दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पाकिस्तानी ड्रामा की जो शिद्दत, जज्बात और इंतकाम का एक मुकम्मल संगम है। इस ड्रामा का नाम है सनवाल। ये कहानी है उस पुरानी दुश्मनी की जो बरसों बाद एक नए तूफान की शक्ल में दोबारा सर उठाती है। और इस तूफान के बीच खड़ा है एक ऐसा मर्द जिसे दुनिया सनवाल के नाम से जानती है। कहानी का आगाज होता है एक पुराने गराज प्लॉट से, जिसे शहर का एक निहायत ही बाअसर और अमीर शख्स सेठ मूसा हर कीमत पर हासिल करना चाहता है। लेकिन ये सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपी है एक पुरानी और खौफनाक दास्तान। मूसा और असलम, जो एक गराज चलाता है, उनका रिश्ता सिर्फ दुश्मनी का नहीं, बल्कि एक ऐसे गुनाह का है जो बरसों पहले सुक्कुर और काली मंडी की गलियों में दफन हो गया था। असलम की बेटी पिया एक बहादुर और पढ़ी लिखी लड़की है जो अपने बाप की बेबसी और मूसा की बदमाशी को चुपचाप सहने के लिए तैयार नहीं है। जब उसे पता चलता है कि मूसा ने बरसों पहले उसके बाप के साथ नाइंसाफ़ी की थी और उसकी माँ की मौत की वजह भी कहीं ना कहीं वही था, तो वो कानून का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला करती है। लेकिन इस शहर में, जहाँ मूसा जैसे लोग एसएचओ बाबर जैसे करप्ट अफसरों को अपनी जेब में रखते हैं, वहाँ इंसाफ हासिल करना आग के दरिया को पार करने जैसा है। यहाँ एंट्री होती है हमारे मरकजी किरदार सनवाल की। सनवाल, जो पहले मूसा का वफादार समझा जाता था, अब असलम और उसके परिवार का मुहाफिज बनकर सामने आता है। जब दुनिया की हर ताकत असलम के खिलाफ हो जाती है, जब उसे झूठे चोरी के इल्जामात में फंसाया जाता है और वीकेंड की छुट्टियों का फ़ायदा उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, तब सनवाल एक दीवार बनकर पिया और उसकी माँ की हिफाजत करता है। सनवाल का किरदार दिखाता है कि मोहब्बत सिर्फ फूल और ख्वाब नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में साया और सहारा बनने का नाम है। ड्रामा में एक और दिलचस्प पहलू पिया और आलियार का रिश्ता है। आलियार, जो सेठ मूसा का बेटा है, अपने बाप की असलियत से बिल्कुल अनजान है। वो पिया से मोहब्बत करता है, लेकिन जब उसके बाप की साजिशों की वजह से पिया का बाप जेल जाता है, तो दोनों के दरमियान नाइत्तेफाकियां पैदा हो जाती हैं। मूसा इतना चालाक है कि वो अपने बेटे को भी गुमराह कर देता है और उसे यकीन दिला देता है कि असलम और उसका परिवार दरअसल मुजरिम है। ये सवाल हमें पूरे ड्रामा में बेचैन रखता है कि क्या आलियार कभी अपने बाप का असली चेहरा देख पाएगा? क्या वो मोहब्बत और सच का साथ देगा या अपने खून की वफादारी निभाएगा? अगर एक्टिंग की बात करें तो सेठ मूसा के किरदार ने कहानी में जान डाल दी है। उनका तकब्बुर और चालाकी देखकर दर्शकों को उनसे नफरत होने लगती है, जो एक कामयाब विलन की निशानी है। वहीं सनवाल का किरदार एक खामोश लेकिन गहरे समुंदर की तरह है, जिसकी आंखों में दर्द भी है और अपनों के लिए मर मिटने का जज्बा भी। पिया का किरदार आज की मॉडर्न लड़की की नुमाइंदगी करता है, जो सबक सिखाने के लिए डरती नहीं है। इस ड्रामा की सबसे बड़ी खूबी इसका इमोशनल डेप्थ है। जब असलम जेल की सलाखों के पीछे से सनवाल से माफ़ी मांगता है और उसे अपनी बेटी की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपता है, तो वो सीन दिल को छू लेता है। स्क्रिप्ट में दिखाया गया है कि कैसे ताकतवर लोग कानून का मजाक उड़ाते हैं और कैसे एक गरीब इंसान की आवाज़ को दबाने के लिए पूरा सिस्टम उनका साथ देता है। लेकिन जहां अंधेरा गहरा होता है, वहीं उम्मीद की किरण भी चमकती है, और इस कहानी में वो किरण सनवाल है। सनवाल सिर्फ एक ड्रामा नहीं, बल्कि एक सबक है कि हक की लड़ाई कभी आसान नहीं होती, लेकिन अगर इरादे मजबूत हों तो बड़े से बड़ा तूफान भी रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाता है। क्या पिया अपने बाप को बेगुनाह साबित कर पाएगी? क्या मूसा के पुराने गुनाह उसका पीछा करेंगे? और सबसे बढ़कर, क्या सनवाल और पिया की ये लड़ाई उन्हें एक दूसरे के करीब लाएगी या हमेशा के लिए जुदा कर देगी? ये ड्रामा आपको हर मोड़ पर हैरान करेगा और आपके जज्बात को झंझोड़ कर रख देगा। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां एक तरफ मूसा की दौलत और पावर है और दूसरी तरफ सनवाल का जुनून और पिया की हिम्मत। आगे क्या होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामास के ऑनेस्ट रिव्यूज़ पसंद करते हैं तो हमारे चैनल ड्रामा टाइम पीके को सब्सक्राइब ज़रूर करें।